विधायक प्रीतम लोधी की भी कर लेते हैं, क्योंकि सीएम हाउस वो पहुंचे हैं और सीएम साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दोनों के साथ ही बातचीत चल रही है। उनके सामने अपनी बात रखेंगे। जिस बयानबाजी को लेकर वो सुर्खियों में आए थे, उस बयानबाजी के चक्कर में ही अब उन पर एक्शन भी हो सकता है। नोटिस तो भेज दिया गया और लोधी को तलब भी किया गया। वो भोपाल पहुंचे हैं। एक दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस दिया था, जिसके बाद तुरंत वो भोपाल पहुंचे। 3 दिन का समय दिया गया था विधायक को जवाब देने के लिए। हालांकि विधायक ने खुद एसडीओपी को 15 दिन का समय दिया था नोटिस का जवाब देने के लिए। अब विधायक ने एसडीओपी को जो धमकी दी थी, उसके बाद तो विधायक बुरे फंस गए। विधायक के बेटे जिनसे एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग घायल हुए, उसके बाद खुद ही विधायक ने पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब कार्रवाई होने लगी तो ये बात खुद ही कह दी कि एसडीओपी मनमानी कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अपशब्द कहे और आपत्तिजनक बातें कही। उनसे पूछा कि क्या आपके डैडी की है करेगा। इस तरह की बातें अगर किसी आईपीएस लेवल के अधिकारी से की जाती है तो जिसके बाद सुर्खियों में आए विधायक। क्या कुछ कहा था, पहले आप सुनिए। मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेगा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। और चलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह विधायक प्रीतम लोधी की गाड़ी है। सीएम हाउस से निकल चुके हैं और मीडिया से बातचीत भी करेंगे, साझा करेंगे कि क्या कुछ कहा था। कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या हुआ, मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई। नोटिस का हमने जवाब दे दिया है। अब हमारी पार्टी में क्या है, जो भी पालन करेंगे। तो क्या है, जब मुलाकात हुई वहाँ से कुछ बात तो कही होगी कि ऐसा नहीं बोलिए। हाँ, ये तो पार्टी देखो ट्यूशन भी पढ़ाती है, पढ़ाती भी है पार्टी। थोड़ा ट्यूशन भी दिया और पढ़ाया भी मुझे। हिदायत दी कि हमें ऐसा नहीं बोलना है। अधिकारी अपने ही है, सरकार में काम कर रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? हमने किसी किया, हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ, हमने पूरी हेल्प की प्रशासन की, गाड़ी भेजी, उसको भेजा, जमानत भी कराई। लेकिन उनने उसको थोड़ा सा पैदल परेड कराई, जुलूस निकाला, उस पर थोड़ा तहस में आ गया। मैं तहस में आया तो थोड़ा बहुत शब्दावली उल्टी निकल गई मेरे से। उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। तो सर कोई एक्शन भी हो सकता है क्या? अभी कुछ क्या होगा? सीएम ने बस हिदायत दी है, अनुशासन में रहने की बात की है, इसके अलावा कुछ और भी है? पार्टी के अनुशासन में और रहना भी चाहिए। और पार्टी के अनुशासन में हम तो क्या है, 3 पीढ़ियों के भगत भोगी हैं। जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हमने सफर तय किया है, तो हम पार्टी का नुकसान थोड़ी कराएंगे। न पार्टी का कराएंगे, न किसी अधिकारी का नुकसान कराएंगे। सर, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको ऐसी भाषा शोभा देती है? इसके लिए खेद तो कर रहे हैं ना। तो अब क्या अधिकारियों के सामने उनसे भी बात होगी, क्या होगा? अब देखिए, अब हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। सर, दूसरी बार कार्रवाई हुई आपके ऊपर इस तरीके की, इससे पहले भी एक बार हो चुकी है। वो दे चुका हूं मैं। अब वो हमारे पदाधिकारियों से, शीर्ष नेतृत्व से आप बात करें, ठीक है? चलिए, बहुत धन्यवाद। बीजेपी सर इधर देख लीजिए कैमरे की तरफ। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी इस वक्त दिखा रहे हैं। ये प्रीतम लोधी जो मुलाकात करके बाहर निकले सीएम हाउस से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बातचीत की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं जो अपशब्द मैंने कहे उसके लिए। साथ ही उन्होंने एक बात भी कही जिसको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी ट्यूशन पढ़ाती है और पार्टी सिखाती भी है। उन्होंने ये बात भी कही कि मैं अपनी वजह से ना पार्टी का नुकसान करना चाहूंगा, ना ही किसी अधिकारी का नुकसान करना चाहूंगा। तो साफ कर दिया है कि जिस बात को उन्होंने कहा था उसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसी भाषा उन्हें शोभा नहीं देती, तो उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन ये भी कहा है कि संगठन उन्हें अब सीख दे रहा है और वो इससे सीखेंगे और आगे इस तरह की दोबारा हरकत ना हो, इस तरह की बयानबाजी ना हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कब कब क्या कुछ चीजें हुई थी, चलिए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। घटनाक्रम की टाइमलाइन पर आपको नजर घुमा लेते हैं। 16 अप्रैल जब सुबह 7:30 बजे दिनेश लोधी यानी प्रीतम लोधी के बेटे वो थार से 5 लोगों को टक्कर मार देते हैं। 5 लोग घायल हुए। दिनेश लोधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने थार को जब्त कर लिया। वहीं 18 अप्रैल को न्यायालय ने कार सुपुर्दगी का आदेश जारी किया।
उसके बाद आता है 19 अप्रैल, जब पुलिस ने दिनेश लोधी को थाने तलब किया। दिनेश से पूछताछ घटनास्थल पर पैदल लाया गया। क्या कुछ कह रहे सुनिए। चर्चा हुई है। 2 दिन पहले नोटिस जारी किया था और नोटिस में जवाब देने का कहा था। प्रीतम जी, किस तरह की बातें हुई और आपने क्या जवाब दिया? बातें ये हुई कि सरकार हमारी है, जनसंघ जनता पार्टी से हम काम करते चला रहे हैं, सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमें अनुशासन नहीं तोड़ना है, हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे हमारी भारतीय जनता पार्टी पे कोई उंगली उठाए। ये हमको हिदायत मिली है, इसलिए आगे चलकर हम अपनी शब्दावली पे हम अंकुश लगाएंगे और पार्टी का साथ देंगे और पार्टी ने जो मांगा है स्पष्टीकरण वो हम दे आए। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखा आप? एक चीज जरूर मैंने कही है कि मैंने निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से कि एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए। उसकी जांच होगी तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी आपने खेद व्यक्त किया पार्टी से? यस, खेद व्यक्त किया है हमने कि हम इसका कोई भी शब्दावली अगर हमारे मुंह से निकल गई है तो हम खेद व्यक्त करते हैं। तो आप जो बातें कह रहे थे कि आईपीएस ने उस समय आपके बेटे के साथ बहुत कुछ कहा किया, उसकी आपत्ति, क्या वो सब बातें भी रखी? वो किस तरह की हुई? इसीलिए तो ये प्रतिक्रिया हुई है। तो आपने ये सब बातें रखी सीएम के सामने? बिल्कुल रखी पूरी बातें, और हमने जांच के वो मंगवाए ना, मांगे क्या निवेदन किया हमने क्या इसकी जांच कराओ, तो उस पर अगर जांच होगी तो सारी चीज सामने आ जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगी पूरी कि जांच में क्या आया क्या नहीं आया। तो प्रीतम लोधी अब क्या? तो चलिए, ये थे प्रीतम लोधी, इस समय निकले हैं सीएम हाउस से और निकलने के बाद उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, तो जांच भी होगी और जांच के बाद फिर क्या चीजें सामने आती है। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए, पर खेद भी व्यक्त किया और ये भी कहा कि पार्टी ने कहा कि अनुशासन में आपको रहना होगा, तो वो बात भी उन्होंने मानी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, खास बातचीत आपने सुनी विधायक प्रीतम लोधी जो सीएम हाउस से बाहर आए। सीएम हाउस में उनकी मुलाकात हुई सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लंबी बातचीत चली। साथ ही साथ हेमंत खंडेलवाल भी बीच में पहुंचे, उनसे भी बातचीत की गई, स्पष्टीकरण उन्होंने लिखित में दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि एक कमेटी गठित की जाए, जांच की जाए कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एसडीओपी को उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्यों किया है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं या फिर पार्टी अल्टीमेटम देकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन प्रीतम लोधी जो भोपाल पहुंचे और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है अपनी बातों का।